सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो एक बार फिर हम राजस्थान जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो बिना देरी की क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई के पति का नाम क्या था। इन जो आपके मीराबाई है उनके पति का नाम क्या था आपसे पूछा है। रतन सिंह, विक्रमादित्य, भोजराज, उदय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भोजराज। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मीराबाई का जन्म आपके कुडकी में हुआ था। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, राजस्थान का वह किला जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जैसलमेर दुर्ग। यह कथन अबुल फजल ने सोनारगढ़ किले जो कि जैसलमेर में है उसके बारे में कहा था, क्योंकि ये रेगिस्तान के बीच में ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ पूछा है। काला पत्थर, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काले अवशेष। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा जो कि आपके हनुमानगढ़ में है, इसकी खोज आपकी 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर खुदाई के दौरान काली मिट्टी और काली चूड़ियाँ मिली है। ठीक है ना, जिस कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से किसे जाना जाता है। जो आपके ऊपरमाल है उसके नाम से किसे जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग, आबू पर्वत क्षेत्र, नागौर उच्चू क्षेत्र, कोटा का मैदानी भाग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग आपके ऊपरमाल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 155 के तहत आपके राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी क्या कहलाती है। जो ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है उसे क्या कहते हैं। थैवा कला, उस्ता कला, ब्लू पोट्री, मथरण कला। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उस्ता कला। उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। जो आपके राजस्थान का राज्य खेल है वो क्या है। हॉकी है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है या फिर कुश्ती। तो आपके राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल को आपके 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, सामर झील में किस नदी का पानी गिरता है। जो सामर झील है आपके उसमें कौन सी नदी का पानी गिरता है। मेंथा, कांतली, बनास, लूनी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेंथा या फिर मेंढा नदी का पानी सामर झील में गिरता है। सामर झील में आपके मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला इन नदियों को पानी गिरता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। हाड़ौती, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि आपके बागड़ा क्षेत्र कहलाता है उसमें बागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में। तो आपके 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान में। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव नदी नालों का समूह को 56 का मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। जो पटवों की हवेली है वो कहाँ पर है। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, झुंझुनू में। तो आपके पटवों की हवेली जैसलमेर में है जो कि सबसे बड़ी और प्रसिद्ध हवेली है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो राजस्थान विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सख्तावत, हीरालाल शास्त्री, रामनिवास मिर्धा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा जो कि आपके 1952 में गठित हुई थी। ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी आपके झुंझुनू के थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ था। जो आपके खातौली का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। बाबर और सांगा, इब्राहिम लोदी और सांगा, अकबर और प्रताप, अलाउद्दीन खिलजी और अमीर। तो आपके जो खातौली का युद्ध है इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1517 में आपके खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें आपके इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे, सांगा की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। यानी जो आपके गंगा नहर है उसका निर्माण पूरा कब हुआ था। 1921 में, 1927 में, 1947 में, 1951 में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1927। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में इस नहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। रणथंबोर, सरिस्का, कैमलदेव घना पक्षी विहार, मुकुंदरा हिल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैबलादेव जो कि आपके भरतपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो सरिस्का ए आपके सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपके कैबलादेव घना पक्षी विहार है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता कौन है। बिजदान देथा, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीताराम लालस ने आपके राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। विजयदान देता को आपके राजस्थानी जुम्मा की मसाल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था।
क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। जो आपके गणगौर का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया। तो आपके जो गणगौर का त्यौहार है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का प्रतीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है राजस्थान में मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है। माउंट आबू को, पीपलूद को, हर्ष की पहाड़ी को या फिर सिवाना दुर्ग को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पीपलूद को आपके मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राज्यपाल आपके राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।